हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में, जिस तरह मैं रहती हूँ। तो अभी धीरे धीरे मैं दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दे रही हूँ, नहीं तो बाद में एक साथ ही पूरा सफाई करना रहेगा तो बहुत सारा हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डेली ही सफाई करते जा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं ये जो गद्दा है बेड का, ये इसको मैं हटा देती हूँ। बहुत भारी है तो मैं इस तरीके से इसको खिसका के उधर कर देती हूँ। उसके बाद फिर ये जो बेड है उसका प्लाई खोल के और फिर इसमें से सारा सामान निकाल के फिर एक एक करके साफ करूँगी। तो इस साइड का इजी होता है खोलना, उधर का ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर भी मैं उसको कर लेती हूँ, ज़्यादा भारी नहीं है ये, आराम से उठ जाएगा। तो मैं इसको भी उठा के एक साइड में खड़ा कर देती हूँ। तो क्या है ना कि ऐसे धीरे धीरे मैं सारा सफाई करते जाऊँगी तो इजी हो जाएगा, क्योंकि घर में काम भी रहता है, सब कुछ रहता है, तो हर चीज़ मैनेज करना होता है। तो इसलिए हमें जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसमें हमें थोड़ा बहुत ये सब अपने सफाई कर लेनी चाहिए। तो मैंने बेड में से सारा सामान निकाल लिया और फिर इसमें झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि जो धूल मिट्टी मतलब थोड़ा बहुत तो पहुँच ही जाती है वहाँ तक, अंदर तक। तो उसको मैं झाड़ू से सब अच्छे से झाड़ के साफ कर लेती हूँ। थोड़े बहुत जाले वगैरह लगे हैं, क्योंकि हम डेली का सफाई जो करते हैं वो बाहर का ही रहता है, तो अंदर का नहीं रहता, मतलब बेड खोलना ये सब। तो फिर इसलिए नहीं हो पाता, ये हम कभी कभी ये करते हैं, क्योंकि बहुत इसमें टाइम जाता है। तो मैं सारा सामान हटा के बेड खाली करके फिर इसको अच्छे से फिर मैं झाड़ू से साफ कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैं गीले कपड़े से चलती हूँ, सारा बेड पोंछ लूँगी। इधर झाड़ू मैंने लगा लिया और नीचे भी उस साइड दीवार के साइड थोड़ा कचड़े थे। बच्चे लोग जो होते हैं ना, खिलौना वगैरह बिखरा देते हैं, तो वो सब भी ऐसे झुक झुक के निकाल रही हूँ। उसके बाद इधर जो था, मैं बोली पहले पोछा लगा लूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि नहीं तो पैरों में जो धूल मिट्टी लगेगी फिर उससे पूरा घर और गंदा हो जाएगा। तो मैंने जो थोड़े बहुत कचरे थे उसको साफ कर लिए पोछे से, और फिर उसके बाद फिर मैं ये बेड को अच्छे से पोंछ लेती हूँ गीले कपड़े को डाल के। तो पोंछने के बाद इसको मैं थोड़ी देर खुला ही छोड़ दूँगी ताकि ये सूख जाए, नहीं तो फिर ऐसे ही कपड़े रख दूँगी ना तो फिर इसमें वो सिलन आ जाएगी। तो इसलिए मैं पंखा चालू करके इसको पोंछने के बाद रख देती हूँ, सूख जाएगा। इधर मैंने सब एक एक करके हर एक पार्ट, हर एक कोना कोना बेड का सब अच्छे से पोंछ लिया। और उधर वो जब तक सूख रहा है तब तक मैं जो बेड में से सामान निकाली थी वो सब पोंछ लेती हूँ। तो ये कंप्यूटर का पार्ट है, मॉनिटर है क्या, ये बहुत दिन से रखा, अब इसका यूज नहीं है लेकिन फिर भी इसको रखा जाता है। तो मैं उसको अच्छे से पोंछ के रख दी ताकि वो भी सूख जाए। और ये तकिए थे जो हम डेली पे यूज करते हैं वो तो बिस्तर पे ही रहते हैं, और ये जो कभी कभी यूज होने वाले हैं, जैसे कोई आ गया गेस्ट वगैरह, तो इसलिए ये चटाई रखी है, तकिया, ये सब एक्स्ट्रा सामान रखा रहता है ताकि कोई आ जाए तो कम ना पड़े। तो ये सब मैं एक बार झाड़ लेती हूँ। वैसे तो मैं थैली में रखी थी तो गंदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छे से झाड़ लेती हूँ। एक बार चेक करना ज़रूरी है, तो मैं सब अच्छे से चेक कर लेती हूँ। उसके बाद फिर वापस इसमें रख के फिर इसको भी कपड़े से थैली ऊपर से ऐसे पोंछ के फिर रख दूँगी। और ये फ्रेम का गद्दा है, फ्रेम तो उसमें रखा है स्टोर रूम में, लेकिन ये गद्दा मैं स्टोर रूम में नहीं रखी क्योंकि गद्दा गंदा हो जाएगा। और अभी तो बच्चा बड़ा हो गया तो अभी ज़रूरत ही नहीं है उसको, तो इसलिए मैं सब वापस रखवा दी हूँ। तो सब इसी में एक साथ ही रख देती हूँ। और यहाँ भी थोड़े बहुत मतलब जो बाहर खुला था तो इसमें गंदा लग गया था, तो मैं इसको भी अच्छे से पोंछ के सब बढ़िया से रख देती हूँ। तो इसलिए बोला जाता है ना, दिवाली की सफाई कितना भी सफाई कर लो लेकिन दिवाली की सफाई का अलग ही वो है, महत्व है। तो इसका मैं अच्छे से सब और अगर रख देती हूँ, और थैली में ही सब कुछ रखने से ना और इजी हो जाता है काम, क्योंकि अंदर तक गंदा नहीं पहुँच पाता तो हम ऊपर ही अच्छे से साफ कर लेते हैं।
और ये जो डब्बा है ना, इसमें कप है। ये एक मेमोरी है, मतलब कि मेरी बहन की लड़की जब बॉर्न हुई थी तो उसका पहला रक्षाबंधन पर मेरे बच्चों के लिए आया था। 2 कप आया था, तो 1 कप बड़ा बच्चा निकाल लिया, उसमें दूध पीता है, और 1 कप मैं रखी हूँ। तो मैं सोची कि इसको भी वीडियो में कैप्चर कर लूँ, क्योंकि याद रहेगा कि ये पहला रक्षाबंधन का है, तो इसलिए मैं इसको वीडियो में ले। और ये भी किसी ने गिफ्ट ही किया था, तो इसको भी वो अभी बैठता नहीं है, इसमें मस्ती करता है और बैठेगा तो गिर जाएगा, इसलिए मैं इसको भी बेड में ही रखी हूँ। और ये भी जो है कलर बॉक्स है, इसमें बहुत सारे कलर हैं, हर प्रकार के कलर। ये बड़े बच्चे के उसके चाचा ने दुबई से लाया था गिफ्ट, ये बहुत अच्छा, उसको बहुत पसंद है। उसके पास कलर बहुत सारे, कलर के ऑप्शन बहुत हो गए, इतने हो गए कि क्या बताऊँ। तो मैंने बोला कि वो सब यूज करो, इसको रख दो, अभी जब ज़रूरत लगे पड़ेगी तो फिर इसको निकालेंगे। तो इसको भी मैं रख देती हूँ। और उसके कुछ पुराने कपड़े हैं जो छोटे हो गए, अभी ख़राब बिल्कुल नहीं है, बस छोटे हो गए, तो मैं इसको क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं बोली वापस डाल देती हूँ बैग में, देखते हैं जब ज़रूरत पड़ेगा तो पड़ेगा। तो ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं नहीं, कभी कभी ज़रूरत में आती हैं, तो इसलिए सब मैं बेड में डाल देती हूँ। और अभी बारिश का सीज़न चला गया है, तो बच्चे का रेनकोट भी मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, बेड में ही डालूंगी, अभी ज़रूरत है नहीं तो क्या करूँगी, अभी साल भर बाद ज़रूरत आएगी, तो फिर सब बेड में ही रख देती हूँ, ऐसे फोल्ड करके एक बार साफ करके फिर। लेकिन मैं सब झोले और थैली में ही रख देती हूँ। और मैंने रखा भी था, ये देखिए मैंने पहले भी रखा था जो कि बिल्कुल साफ है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है, इसलिए सारा सामान एक एक करके चेक कर लेती हूँ। और ये टेंट हाउस है, मतलब बच्चों के पास ऐसा है ना कि कोई भी खिलौना कुछ भी मतलब बाकी नहीं रहेगा कि जो उनके पास ना हो। तो निकालेंगे, 1-2 दिन खेलेंगे, कुछ दिन खेलेंगे, फिर उग जाएंगे, तो फिर इधर उधर बिखरा रहेगा, तो इसलिए मैं बेड में डाल दी। मैं बोले कि जब छोटा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो खेलेगा, तो वो सब इसीलिए मैं सब अच्छे से रख दी उधर पोंछ के। और इधर बेड सूख भी गया था, तो सारे कपड़े और वो सामान सब मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये जो मॉनिटर है कंप्यूटर का पार्ट, मैं उसको रखूँगी तो उसके नीचे एक कपड़ा रख देती हूँ, नहीं तो उसका वो मतलब टूट ना जाए या दबाव पाके कुछ भी, तो मैं इसीलिए उसको कपड़े नीचे बिछा के उसके बाद फिर उसको रखती हूँ। और फिर ये करवा चौथ का सामान भी निकला था जो कि चलनी और करवा है, तो ये सब भी ज़रूरत में आने वाला चीज़ है नहीं, साल भर में एक ही बार आता है ज़रूरत में, तो मैं सब इसको रख देती हूँ, इसी जगह पे रख देती हूँ, ताकि ये सब रोज़ रोज़ बेड कौन खोलेगा, तो इसलिए जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है मैं सब बेड में डाल देती हूँ। और उस तरफ का हो गया था, इधर का तो बेड मैं आसान से खोल लेती हूँ, लेकिन उधर का नहीं खोलती, तो इसलिए जो साल भर में एक बार यूज करने वाली चीज़ें हैं तो उस तरफ मैंने रख लिया, और कभी कभी यूज करने वाली चीज़ें हैं तो इधर रख देती हूँ मैं। तो हम इंडियन और लेडीज़ के पास साड़ी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इतना साड़ी का कलेक्शन है, पहनना बिल्कुल नहीं है, कभी कभी पहनना है, लेकिन साड़ियों की भरमार लगी रहती है कि हाँ साड़ी, मतलब 1-2 या 10 साड़ियों से पेट नहीं भरता जब तक 25-30 साड़ी ना हो। तो फिर मैंने सारे सामान को अच्छे से अरेंज कर लिया, और फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत कचरे भी बाकी ही हैं घर में, तो सब कचरे को अच्छे से हटा के साफ करके फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ। और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट कर दे। अभी मैं बेड नहीं बंद करूँगी, क्योंकि मैं बंद तो कर लेती, लेकिन मेरे से गद्दा नहीं उठता, मैं तो इसलिए मेरे हस्बैंड जब आ गए उसको ये लगा दिए गद्दा, तो फिर मैं उसके बाद बेडशीट का कवर और लगा के, तकिया का कवर सब अच्छे से लगा के फिर मैं अच्छे से कर देती हूँ बेडशीट। तो आप लोग बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।